बच्चों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके में, एवरेज बता रहा हूँ मैं कि हर गांव में ट्रैफिकिंग का बड़ा मुद्दा है कि कोई न कोई बच्चा गायब है। गरीबी के कारण बच्चे ट्रैफिकिंग होती हैं क्योंकि सोचते हैं कि हम बाहर जाएं, कुछ पैसा कमाएं, अपने माता पिता की मदद करें। जैसे इस इलाके में ज़्यादातर बाल तस्करी इसलिए हो रहे हैं जैसे कि इधर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इधर के जो बच्चे लोग हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं धीरे धीरे, और जो बाहर गए हुए हैं पहले वो लोग जब भी आते हैं गांव में, तो जब भी जाने लगते हैं तो उनके जो आने के बाद जो पहनावा वहाँ पहने रहते हैं ना, जो आए रहते हैं दलाल लोग, और फिर किसी नीडी फैमिली को टारगेट करना और उनके लोकल रिलेटिव को पकड़ना और उनके माध्यम से बच्चों को फिर बाहर ले जाना, बेच के फिर वापस आ जाना। जितना कम एज के बच्चे होते हैं उन बच्चों का रेट उतना ही ज़्यादा लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्राई के माध्यम से जो अवसर मिला हमको, तो हमने सबसे पहले वनरेबल फैमिलीज़ का ट्रेनिंग वगैरह, कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रक्रिया शुरू किया, फिर बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रक्रिया शुरू किया, फिर हमने ग्रुप बनाना शुरू किया। जैसे सबसे पहले हमने बाल मित्र, पहले नाम था मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी। शुरू में तो बाल तस्करी क्या है, बाल श्रम क्या है, बाल विवाह क्या है, ये सब गाँव वाले नहीं जानते थे। जब से हम लोग की संस्था काम करने लगी है, ग्रुप में मीटिंग बैठक करने लगे हैं स्टाफ लोग, उसके बाद ये तो परिवर्तन आया है कि बाल विवाह ना किया जाए, बाल श्रम ना किया जाए, या किसी बच्चे को कम उम्र है तो उसको बाहर ना भेजा जाए काम करने के लिए। क्राई मुंबई पथ प्रदर्शक से सर लोग आए, उनसे हम लोग का संपर्क हुआ। उसके बाद हम लोग का और एक ग्रुप बना जिसमें किशोरी समूह। तो फिर उसके बारे में सर लोग, मैम लोग आके हम लोग को बताते थे उसके बारे में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ट्रैफिकिंग के बारे में बताते थे और क्या क्या बहुत सारी जानकारी हैं बताते थे। तो फिर हम लोग समूह में उसको, जो बच्चे लोग थे गांव के वाले, उन लोग को भी हम लोग बताते थे कि बाल श्रम नहीं करना चाहिए, पढ़ाई रेगुलर करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग के गांव में एक बाल विवाह होने वाला था, तो हम लोग अपने किशोरी समूह से, ग्रुप से गए, उसको समझाए। तो पहले लड़की से पूछे कि आप शादी करना चाहती हैं कि नहीं, तो लड़की बोली कि नहीं करना चाहती। तो हम लोग उसके माँ पापा से मिले और बोले कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के को शादी नहीं करना चाहिए, और बोले कि शादी करने से क्या क्या परेशानी होती है एक लड़की को। तो रुक गया उसका शादी और अभी उसका पढ़ाई चालू है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी बच्ची का भविष्य खराब होने से बच गया। अब एक हुआ है, एक लड़की है हमारे गांव में, उसे शायद कहीं मुंबई साइड पैसे के लिए बेच दिया गया था। हम लोग के ग्रुप वाले ने सबसे पहले बात किए आपस में, फिर दीदी लोग को बताए, फिर उन लोगों ने गए, फिर उनको शायद वहाँ गए, फिर ढूंढे, लाए, फिर वो लड़की अभी गांव में तो आई है। ये बाल मित्र समूह के दबाव हो, चाहे किशोरी समूह का दबाव हो, इनके दबाव से करीब 16 बच्चियां अगर 2-3 सालों में हम रोक पाए हैं। अब जो है वो कमेटी का जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप लीड ले रहा है। जब शुरुआत में क्राई के साथ हमारा जुड़ाव हुआ, प्लानिंग प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़े, तो हमारा एक्सपर्टीज़ नहीं होने की वजह से जो क्राई एक्सपर्टीज़ था वो भी हमको बहुत मदद किया है। उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसकी मॉनिटरिंग, फिर उसके एवल्यूशन, ये हर स्टेज पे जो 4 चरण हैं, वो चारों चरणों पे क्राई की तरफ से बहुत शिद्दत से हमको सपोर्ट मिला। कम से कम एक दिमाग में पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में बन पाया। प्रोजेक्ट एरिया में इम्पैक्ट तो आ रहे हैं और इसका रिप्लिकेशन भी आसपास की पंचायत और गांव में भी, क्योंकि इनके ही रिलेटिव आसपास के गांव में भी बसे हुए हैं और ये मैसेज पास आउट हो रहा है। मैं लड़कियों के ग्रुप को बताऊंगा, 30 गांव में 70% गर्ल्स ग्रुप में बीच में दलाल आए, कन्विंस करने की कोशिश की अभी बाहर कमाने खाने के लिए, लेकिन लड़कियों ने साफ तौर पे मना किया और उनको कानूनी डर भी दिखाया कि अगर दोबारा ऐसा आप बातचीत करेंगे हम लोग के साथ, किसी भी बहन के साथ हमारे ग्रुप में, तो आप फिर जेल के अंदर होंगे। तो ये कॉन्फिडेंस भी उन्होंने दिखाया। पढ़ाई करने से खुद में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें लड़ने की क्षमता देती है। खुद में एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है ताकि अपने से खुद अपने पैरों के दम पे कुछ किया जा सके। इस तरह की नीड यहाँ पे बहुत है और फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि एक तो वो उस स्थान पे नेटवर्किंग, दूसरा हम देख रहे हैं कि जो बच्चे लौट के वापस आ रहे हैं उनके रिहेबिलिटेशन में कैसे हम लोग थोड़ा स्किल बढ़ाएं और उन बच्चों को इस तरह का स्किल दें कि वो बच्चे यहाँ आसपास में ही अपने आजीविका के लिए लाइवलीहुड सिक्योर कर सके और बाहर जाने की नौबत में आए। मैं समाज को ही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए, बाल विवाह नहीं करवाना चाहिए, उन्हें उनका अधिकार देना चाहिए। अगर सभी बच्चे को अगर शिक्षा अच्छे से मिल जाए तो हमारा देश जितना गरीब है दूर चला जाए और अपने देश को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।